चलो सबसे पहले अब हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट में भी चांसेस है कि निफ्टी 24,400 500 के जोन में ये जा सकता है। तो वहां तक तो अभी आ चुका है। अब आने वाले वक्त में क्या होने के चांसेस है उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो आने वाले वीक में चांसेस ये रहेगा कि यहाँ पे अब ये ऊपर का जो बाउंस था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर इसको कुछ थोड़ा ऊपर जाना होगा तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे कर सकता है। उसके बाद अब ये कभी भी नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर जिस ये इसने जो ये लो को अगर ये ब्रेक करता है 23,800 के जोन को, तो उसके बाद फिर ये नीचे का तरफ काफी तेजी से आता हुआ हमें आने वाले वक्त में दिख सकता है। तो आने वाले चांसेस यही रहेंगे कि निफ्टी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बाउंस। अब ये यहाँ से कभी भी नीचे की तरफ घूम सकता है। और ऊपर से एक न्यूज भी है कि वॉर का भी चांसेस है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, क्या किस तरीके का अटैक कर सकता है इंडिया, ये भी आने वाले टाइम में। अब वार पे सबसे बड़ी बात क्या है कि वार हो या ना हो, इंडिया अटैक करे या ना करे वो एक अलग चीज है। वो हो ना हो, मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। कोई ना कोई रीजन ढूंढ के मार्केट अपना नीचे का काम शुरू कर देगा। मार्केट को न्यूज का जरूरत है, वो न्यूज आ जाएगा। ट्रेंड नीचे की साइड का है तो वो गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो किसी भी न्यूज से गिरे। इंडिया अटैक नहीं भी करता है तो भी मार्केट गिरेगा, करता है तो भी गिरेगा। स्पीड में गिरेगा, बस ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, अचानक से गिरने लगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट गिरेगा तो जरूर, क्योंकि ट्रेंड तो नीचे का ही है, ये इसको नीचे आना ही है। बाकी अदर इंडाइसेस को देख ले तो फिर निफ्टी का भी ऊपर का काफी अच्छा मूव देखने को मिला। तो अब ये भी कभी भी नीचे का अपना स्टार्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है बाउंस। अब ये हो सकता है कि नीचे की तरफ शुरू कर दे, और यहाँ पे अच्छा कैंडल भी बना है। तो देखते हैं आने वाले वीक में क्या होता है। चांसेस पूरी तरह से नीचे के ही है। बैंक निफ्टी को देखें तो इसने भी अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे बनाया है। और अब ये इसके चांसेस है कि ऑलमोस्ट अब ये हाई ब्रेक ना करे। अब ज्यादातर चांसेस है कि ये हाई को ब्रेक ना करे और नीचे की तरफ शुरू कर सकता है ये कभी भी। बैंक निफ्टी काफी तेजी से आता हुआ हमें नीचे दिखाई देगा। आने वाले टाइम में बहुत तेजी से ये गिर सकता है। नेक्स्ट निफ्टी को अगर देखें तो इसमें भी ऑलमोस्ट बाउंस कंप्लीट हो चुका है, और ये भी नीचे की तरफ का अपना कभी भी स्टार्ट कर सकता है। इसका भी करेक्शन ऊपर का कंप्लीट हो चुका है, मतलब बाउंस, इसका जो बाउंस था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी नीचे की तरफ अपना शुरू कभी भी कर सकता है। स्मॉल कैप को देखें तो इसमें भी बाउंस कंप्लीट हो चुका है और इसमें अच्छा कैंडल भी बना है। और उसके बाद अब ये चांसेस है कि नीचे की तरफ अपना ये कभी भी शुरू कर सकता है। सारे इंडाइसेस ही गिरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, सारे में ही फॉल आना है। मिड कैप को भी देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बाउंस, और ये भी आने वाले डेज में हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। आईटी को देखें तो आईटी बहुत ज्यादा वीक है, और आईटी में बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को हम लोगों को मिलेगा आने वाले वीक में। अच्छा खासा बाउंस इसमें भी मिला है, थोड़ा कम मिला है बाकी से, क्योंकि ये वीक ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में नीचे की तरफ इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ऑटो को देखें तो साइडवेज ही है, और अच्छा खासा बाउंस हो चुका है। अब ये भी नीचे की तरफ कभी भी शुरू कर सकता है। जो ऑटो के स्टॉक्स नहीं गिरे हैं वो आने वाले टाइम में गिरते हुए हमें दिख सकते हैं। एफएमसीजी में भी अच्छा खासा बाउंस मिला। अभी इसके भी चांसेस है कि अब ये नीचे की तरफ अपना शुरू कर सकता है। अच्छा खासा कैंडल इसमें बना हुआ है, और ये भी नीचे आता हुआ हमें आने वाले वीक में दिख सकता है। मेटल को अगर देखें तो मेटल में भी ठीक ठाक सा बाउंस है, ठीक है, अच्छा है। और ये भी चांसेस है कि नीचे की तरफ अपना शुरू कर सकता है कभी भी, और अच्छा फॉल देखने को हमें मिलेगा। फार्मा में भी देखें तो सेम चीज है, अच्छा खासा बाउंस इसमें तो काफी पहले बाउंस आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया बाउंस, अच्छा बाउंस देखने को भी मिला। अब इसके बाद फिर से ये तेजी से नीचे आता हुआ हमें दिख सकता है। तो आने के लिए सारे ही डाइसिस नीचे आएंगे, बचेगा कोई नहीं, सारे ही स्टॉक गिरेंगे, कोई कम गिरेगा कोई ज्यादा गिरेगा। तो ऐसे ही करके ये सारे गिरते रहेंगे। निफ्टी 500 को अगर देखें तो इसमें भी अच्छा खासा बाउंस देखने को हमें मिला है। और आने वाले डेज में अब इसका भी बाउंस कंप्लीट हो चुका है। अब ये भी कभी भी गिरना शुरू कर सकता है नीचे की तरफ, इसके चांसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा बाउंस मिला। अब ये भी कभी भी नीचे की तरफ शुरू कर सकता है। और बाकी सारे इंडाइसेस जितने भी है, ऑयल एंड गैस पे भी देखिए बाउंस आया, तो सारे में अब आने वाले टाइम में हमें नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि एक नया लो क्रिएट करता हुआ हमें दिखे। सारे ही इंडाइसेस में एक नया लो बन सकता है, ये बहुत ज्यादा चांसेस है। कमोडिटीज में भी अच्छा खासा बाउंस मिला है, और ये भी नीचे की साइड का कभी भी शुरू कर सकता है। चाहे वो निफ्टी 100 हो या कोई भी इंडाइसेस हो, सारे में यही व्यू रहेगा कि ये कभी भी नीचे का शुरू कर सकता है। निफ्टी को ध्यान में रखेंगे कि इसका ऑलमोस्ट बाउंस कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा ज्यादा अगर ऊपर जाना होगा तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट अगर यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है 500 के आसपास, या तो फिर कंप्लीट हो गया होगा तो फिर ये
नीचे की तरफ आता हुआ श्री कर सकता है। तो यहाँ पे इसका ये लो जब भी ब्रेक होगा उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम लोगों को ये आता हुआ दिखेगा, और काफी तेजी से इस बार नीचे की ओर फिर सकता है। न्यूज कुछ भी आए, इंडिया अटैक करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड का है तो वो फिर वो